इस घटना को लगभग 10 साल पूरा हो चुका है। मेरा नाम है नरेश और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के उत्तम नगर साइड में। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपनी वाइफ को मैके ले गया था, जो भजनपुरा के पास में था। और हमारे साले की लड़के की बर्थडे था, तो देखते देखते रात को लेट हो गया। लेट का मतलब कि 12 बज चुके थे उनके घर पे ही। वैसे तो हमारे पास में अपना ऑटो था, तो हमें तो कोई टेंशन नहीं थी। तो हम 12:30 बजे रात को अपनी वाइफ के साथ में हम अपने घर को जाने के लिए निकले। वहाँ से हमने भजनपुरा वाला, वजीराबाद वाला रास्ता हमने पकड़ा। उस टाइम पूरा सुनसान एरिया था, कुछ जमुना के किनारे वाला। स्ट्रीट लाइट तो थी, बट रात में बिल्कुल सुन सपाटा हो जाता था। ट्रैफिक तो बिल्कुल 0/0 हो जा रहा था। और दोनों साइड में पेड़ लगे हुए थे। एकदम भयावह दृश्य हो जाता था। वहाँ पर देखने में डर सा लग रहा था। उस जगह पर हम चले जा रहे थे। मैं ऑटो मज़े से चला रहा था और पीछे की सीट पर वाइफ बैठी और हमसे बातें की जा रही थी। तभी ऑटो मेरा अचानक कुछ आवाज़ किया, भट 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 भट, और बंद हो गया। हमने रोड साइड में लगा दिया। नहीं कि रात में साला ये क्या हो गया ऑटो का। हमने इंजन खोल करके कवर हटाया और चेक करने लगा वायरिंग फायरिंग। तो जैसे लग रहा था, जैसे भट भट किया था, वैसे लग रहा था कि करंट नहीं जा रहा है उसमें। तो हम चेक करना शुरू किए। तभी मुझे लगा कि कोई लंबी सी परछाई हमारे ऑटो के पास में आई है। मैं चौंक करके पीछे देखा तो वो परछाई हमारी साइड से बैक साइड में जाने लगी। मैंने देखा परछाई कहाँ से बन रही है, लेकिन परछाई का कोई सोर्स नहीं है मुझे दिखा। मैं चौंक करके देखने लगा, तब तक परछाई लगा कि ऑटो में जा कर के कहीं गायब हो गई है, जहाँ हमारा वाइफ बैठी हुई थी सोनी। मैं इधर उधर देखा, मैं ऑटो में झाँका तो सोनी बोली, क्या देख रहे हो ऑटो में? नहीं, कुछ नहीं देख रहा हूँ, ऐसे ही देख रहा था। लेकिन दिमाग में बात घूम रही थी कि ये परछाई क्या थी वो। मुझे डर भी लगा। फिर मैं इंजन स्टार्ट करने की कोशिश किया, इंजन स्टार्ट हो गया। तब मेरे जान में जान आया। शायद कोई वायरिंग का तार हिल गया था और इसीलिए हमारा ऑटो बंद हो गया था। फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा, आ गया अपने घर उत्तम नगर पे। 2 दिन तो हमारे घर में बिल्कुल शांति था। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा और मैं, सिस्टर हमारी शादी हो गई थी और अपने घर चली गई थी, और हमारी वाइफ। तभी हम फ़िलहाल हम दो और हमारे मम्मी पापा हम रहते थे। 2 दिन बिल्कुल शांति रही, किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं, ना कोई शोर शराबा। तीसरे दिन हम सो रहे थे अपने घर पर बेड पे। रात को करीब 2 बज रहा था। मैं बाथरूम करने के लिए उठा तो देखा कि सोनी तो अपने बेड पर है ही नहीं। तो मैं समझा शायद बाथरूम गई होगी। तो मैं उधर बाथरूम साइड में चला, मुझे बाथरूम लग रहा था। मैं देखा तो बाथरूम खाली पड़ा है, लाइट बंद है। फिर मैं इधर उधर देखने लगा। सोनी सोनी बोलने लगा धीरे धीरे, कहीं पड़ोसी ना सुन ले कि रात में क्यों चिल्ला रहे हो, फिर इज्जत का फलूदा बन जाएगा। मैं आहिस्ते आहिस्ते सोनी सोनी बुलाने लगा। मम्मी का कमरा बंद था, उसमें तो जाने कोई मतलब ही नहीं था। मैं एक स्टोर रूम था, उसमें भी जाकर देख लिया लाइट जला करके, वो भी खाली था। फिर मैं छत पर गया। छत पर गया तो देखा कि सोनी छत पर एक मुंडेर साइड में बैठी हुई है। आंखें खुली हुई है, मोटी मोटी सी आंखें, अब ऊपर की ओर देख रही है, जैसे चांद को निहार रही हो। मुझे उसका ये रूप देख करके बहुत डर लग गया। पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मैं डरते डरते बोला, सोनी सोनी।
वो कुछ नहीं बोली, लगा जैसे मुझे सुन ही नहीं पा रही हो। मैं और डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध करके मैं उसके पास पहुंचा और उसका बाजू पकड़ा। सोनी सोनी उसको हिलाने लगा। फिर वो अचानक नीचे गिर गई। हाँ, गिरते ही बेहोश हो गई वो। मैं एकदम डर गया। मैं चिल्ला भी नहीं सकता था कि पड़ोसी कहीं जान ना ले इनके घर में क्या हो रहा है रात को। मैं उठाया सोनी को गोद में और सीढ़ियों से चलता हुआ अपने बेड में पहुंचा। बेड पर लिटाया उसको और पानी ले आया। अब पानी छिड़क करके उसको होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर में वो आंखें खोल दी, एकदम नॉर्मल थी। मेरे को पानी क्यों डाले हो चेहरे पर? तब मेरी जान में जान आई कि हाँ, ये हमारी असली सोनी है। नहीं कि तुम कहाँ गई थी सोनी? तुम तो छत पर थी, छत से तुम्हें लेकर आया हूँ। बोली ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो हंसने लगी, क्या मजाक कर रहे हो रात को? मैं ठीक है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम सो गए, लेकिन रात भर मुझे अजीब अजीब से सपने आते रहे, जैसे मैं किसी भूत के पास सो रहा हूँ, चुड़ैल मुझे उठा के ले जा रही हो। बहुत ही डरावनी सपने रात भर मुझे सताते रहे। मैं रात सुबह तक और मैं कई बार नींद से जाग गया, डर डर के मारे। अजीब अजीब से भयानक सपने जो कभी हमने देखे नहीं थे। मैं भगवान को याद करने लगा, हे बजरंगबली, हे माता रानी, कृपा करो। फिर सुबह हुई, सब कुछ नॉर्मल था। और रसोई में गई, खाना वाना बनाई और लंच पैक करके हमें दे दिया। जाओ जी, निकलो घर से, कमा के ले आओ। मैं हंस करके चाबी लिया ऑटो का, चल दिए। बिल्कुल सब कुछ सही था। करीब शाम को 6 बजे मम्मी का फ़ोन आया। बोला, नरेश कहाँ है तू? नहीं कि मम्मी, ऑटो चला रहा हूँ, सवारी है साथ में। बोले, तू घर पर जल्दी आने की कोशिश कर। घबरा के बोली वो। नहीं, क्या हुआ मम्मी, क्या बात है बताओ? बोली, अब घर पर आएगा तब तो बात करूँगी। तेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गया है अचानक। मेरा दिल दहल गया एकदम। मुझे रात का सब कुछ याद आने लगा। मैं जल्दी जल्दी सवारी को छोड़ा और सीधा मैं घर को पहुंचा। घर पर पहुंचा तो मम्मी हमारे कमरे में थी, पापा भी थे। यानी क्या हुआ सोनी को? मम्मी बोली कि छाती में दर्द बता रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। से चल बेटा, किसी डॉक्टर के पास चलते हैं हम। मैं भी डर गया। हम लेके एक बड़े हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर हमारा जाना पहचाना था, कई बार हम उसके काम में आए थे, तो हमें पहचानता था। मैं उसके पास में ले गया, गुप्ता जी नाम था उनका। जाके गुप्ता जी से मैं सारी बात बताया कि देखो जी, ऐसे ऐसे बात है और सीने में दर्द बता रही है। बोला, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी, टेस्ट फेस्ट का, ECG, एक्सरे सब कुछ कर लिया। रिपोर्ट सारा देख लिया। बोले, सब कुछ तो नॉर्मल है, कुछ भी तो गड़बड़ नहीं है, क्या टेंशन कर रहे हो? कोई हार्ट अटैक का मामला नहीं है, ना कोई दिल का धड़कन बढ़ी हुई है, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हो सकता है गैस वगैरह चढ़ गई हो, उसी की वजह से कई बार सीने में दर्द हो जाता है, सर में भी दर्द हो जाता है। तो ये दवाइयाँ कुछ ले जाओ और इसको टाइम से खिलाओ। जाओ ले जाओ, सब कुछ सही है। मैं खुशी खुशी, चलो भाई, सर से एक बोझ उठी। हम तो डर गए थे कहीं इसको दिल की बीमारी तो ना हो। हम आगे लेकर के दवाई खिलाई, सब कुछ सही था। घर पर आकर के और नॉर्मल हो गई वो। गैस की दवाई खिलाई उसको, एकदम ठीक ठाक। अब उसको हम आराम करने दिया कि तुम आराम कर लो। मम्मी खाना बना करके हमें दिया, उसके लिए भी दिया। खाना हम लोग खा लिए बहुत आराम से, कोई तकलीफ़ नहीं थी। रात को हम सो गए। रात को करीब वही 2 बजे के आसपास में हमारी नींद अचानक खुल गई। मैं बहुत भयानक सपना देख रहा था और डर के मारे मेरी नींद खुल गई। ऐसे लगा कोई चुड़ैल आके मेरा गला दबा रहा हो, मेरे से सांस लिया नहीं जा रहा था। तभी मैं आंखें खोल दिया। आंखें खोला तो देखा सोनी बैठी हुई है
और पंखे की तरफ देख रही है छत के ऊपर। मैं फिर डर गया। फिर मैं देखा उसकी आँखें एकदम लाल लाल हुई पड़ी थी, किसी जानवर की तरह, एकदम खून सी उसका, और चेहरा भी एकदम अजीब सा लग रहा था। वो तो लग ही नहीं रही थी कि हमारी सोनी है वो। मैं चिल्लाया वहीं से, मम्मी मम्मी। मम्मी शायद गहरी नींद में थी, नहीं आई। मैं फिर उठ के भागा मम्मी के पास, कमरे में दरवाज़ा खटखटाया, तब मम्मी ने खोला। फिर मम्मी जल्दी आओ। मम्मी चुपचाप हमारे पीछे भागी, कमरे में गए। लेकिन मम्मी देखो इसकी हालत। फिर मम्मी देखी, बोले बेटा इधर आओ, ये तो कोई भूत प्रेत का मामला लगता है, इस पर कोई भूत सवार हो गया है। से काम करते हैं, एक गुरुजी हमारे हैं जान पहचान के, कल सुबह में हम उनके पास चलते हैं, वो सब कुछ सही कर देंगे। और फिर मम्मी पानी वानी छिड़का उसके चेहरे पर, तब जाके थोड़ा होश में आई वो। उसको हमने मुश्किल से सुलाया। सो नहीं रही थी, बार बार उठ करके बैठ जाती थी। और फिर उसने एक नया रोना शुरू कर दिया। उसका रो नहीं रही थी, आंखों से आंसू निकले जा रहे थे दबादब, मोटे मोटे आंसू। वो सब चीज़ें देख के मैं बहुत डर गया था। नहीं, मम्मी तू यहीं सो जा साथ में ही। मेरे को अकेले डर लग रहा था। मम्मी सो गई मेरे साथ में। नींद तो मेरे को आई नहीं। सुबह हो गई। सुबह हम 8 बजे उस बाबा के पास पहुंच गए जो मम्मी बताई थी। जब बाबा के पास सोनी को लेके पहुंचे तो 50 गज का प्लॉट था, उसी में नीचे वो बाबा रहते थे, ऊपर में एक माता रानी का मंदिर बना रखा था छोटा सा। और सारी लेडीज ही लड़कियां वहाँ पर भीड़ लगा हुआ था। बाबा सबको देख रहे थे और एक कागज़ पर आड़ी टेढ़ी लकीर खींच करके और भक्तजनों को अपना दे देते थे, ले जाओ। और उसके बदले में भक्त चढ़ाते थे, कोई 500, कोई 1000, कोई 100, 200, जिसकी जैसी शक्ति थी। बड़ी देर पर हमारा नंबर आया। मैं सोनी को लेके उनके पास में बिठाया। बाबा ने देखा, बोले कब से है जो बता रहे हो आप? कहने की जी 2 दिन हो गया। फिर वो कागज़ पर पेन से आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचने शुरू की और फिर उसके पुड़िया बनाया, मुझे दे दिया। बोले जाओ 2 दिन के बाद में आना, माता रानी चाहेगी तो सब कुछ ठीक होगा। फिर मम्मी ने 500 रुपये निकाल करके उनको दिए और हम लोग चले आए। रात में फिर वही सब कहानी शुरू हो गया जी। अब हम रात के वक्त कहाँ जाएं? कोई हॉस्पिटल का कोई केस नहीं था कि हम हॉस्पिटल में ले जाएं। हमने डॉक्टर गुप्ता से दिन में ही बात किया। बोले कुछ नहीं है, कई बार स्त्रियों को ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप में नहीं रहती है, ये नॉर्मल केस होता है, इसे घबराने कोई बात नहीं है। तो हमने चलो अच्छा हो जाएगा, दवाई दे रखा था, दवाई हम खिला ही रहे थे, लेकिन मामला बिगड़ता गया। फिर हम दोबारा गए उस बाबा के पास में अगले दिन ही। फिर वही उनका कागज़ पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच करके पुड़िया बना के मुझे दे दिया। बोले अब 2 दिन के बाद दोबारा आना। मैं समझ गया ये बाबा ठगी वाला है, इसको कुछ आता जाता तो है नहीं। कागज़ पर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच करके पब्लिक को चूतिया बना रहा है, सीधी बात है ये। यानी कि अब से इसके पास में आना नहीं, इसकी इलाज से कोई हमें फ़ायदा भी नहीं था। हम घर पर आ गए। फिर हमने और पीर फकीर कई जगह पर हम गए, हर जगह हमें निराशा हाथ लगी। एक से एक बाबा को जो लोग बताते थे, जहाँ यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। फिर हमने डॉक्टर को भी दिखाया, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास में भी ले गए, शायद इसके दिमाग में कोई फितूर हो। वहाँ भी सब कुछ हमने टेस्ट करा लिया, कुछ भी नहीं निकला। बहुत पैसा हमने खर्च किए, शरीर का शरीर हमारा खर्च हुआ, पैसा भी खर्च हुआ। और सोनी का तबीयत बिगड़ती जा रही थी, दिन पर दिन वो कमज़ोर होती जा रही थी। उसका मुझे दर्द था, पैसे की बात नहीं थी। मेन चीज़ था सोनी कैसे भी करके अच्छा हो जाए। मैं रात दिन अपना जब भी मौका मिलता ऑटो चलाता, मेहनत करके पैसा लाता, वो सोनी के इलाज में खर्च हो जाता या बाबाओं के पास चला जाता। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी,
वो कैसे भी चाह रही थी कि सोनी सही हो जाए। पापा का भी तबीयत ख़राब होने लगा था और अब मुझे डबल टेंशन था। मैं रात में इंडिया गेट के पास से गुजर रहा था अपने घर आने के लिए। रात को 10 बज रहा था। नहीं चलूँ, अब घर कोई और सवारी तो मिल नहीं रही थी। तभी इंडिया गेट के पास में ही गुजर रहा था, तभी एक मुझे बाबा दिखाई पड़ा। वो हमें हाथ दे रहा था कि रोको। मैं रोक दिया। मैंने बाबा से पूछा, कहाँ जाओगे आप? बोला, बेटा हमें धौला कुआं पर छोड़ दो, बस स्टैंड पर। कहने ठीक है बाबा, बैठ जाओ आप। हम लेके चल दिए बाबा को। नहीं चलो, वहाँ से उतार करके और जनकपुरी वाले रास्ते से हम उत्तम नगर निकल जाएंगे, सीधा रोड है। थोड़ी देर चलने के बाद बाबा बोला, बच्चा एक बात बोलूं? यानी कि जी जी बोलिए। बेटा तेरा कष्ट है ना ये घर का, से यहाँ दूर नहीं होगा। मेरे कान खड़े हो गए। नहीं जी जी बताइए, कौन सा कष्ट? बोला, तेरा स्त्री वाला, तेरी वाइफ वाला। तू बहुत टाइम से भटक रहा है, लेकिन यहाँ दूर नहीं होगा। मैंने ब्रेक लगा दिया ऑटो का, साइड में कर दी और बाबा का चरण पकड़ लिए। यानी कि बाबा बहुत परेशान हूँ, मैं रोने लगा। कुछ उपाय बताओ कि मेरी वाइफ सही हो जाए। बोले, बच्चा घबराना, भगवान पर विश्वास रख, बजरंग बली पर विश्वास रख। फिर मैंने पूछा कि बाबा बताओ तो सही, कहाँ ले जाऊँ मैं, कैसे मेरी सोनी सही होगी? फिर उन्होंने एक मंदिर का नाम बताया। बोले, बच्चा चला जा, कुछ नहीं करना है, उस मंदिर का दर्शन अपनी वाइफ को करा लिया, आज सब कुछ बजरंग बली सही कर देंगे, तेरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाबा का दोबारा चरण पकड़ लिया। यानी कि बाबा उस मंदिर का नाम पता मुझे दे दो, मैं कल ही सुबह निकल जाऊंगा। बाबा ने अपने थैले से एक किताब निकाल के मेरे को दे दिया। बोले, बच्चा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे जाना है, क्या करना है, सब कुछ इसमें दर्ज है। अब तू निकल जाना सुबह में, मेरे को स्टैंड पर छोड़ दे। फिर मैं धौला कुआं के स्टैंड पर बाबा को छोड़ दिया। बाबा बोले, बच्चा तेरा कितना पैसा हुआ? नहीं बाबा, आप तो भगवान हो, आपसे मैं पैसे लूँगा? आप हमारे लिए सब कुछ बताए। बोले, बेटा वो अपनी जगह पर सही है, तेरा कर्म अपनी जगह पर सही है, तो अपना पैसा बता। मैंने नहीं बाबा, आपसे मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, मैं तो घर ही जा रहा था, आप रास्ते में बैठ गए, आपको हेल्प कर दिया, बस इतना सा बात है। बोला, नहीं नहीं। फिर वो पुराना सा 100 का नोट ज़बरदस्ती मेरे को दे के गए। फिर एक वो बस में सवार हो गए, दूर जाने वाली बस थी धौला कुआं में, दिल्ली से बाहर की थी, उसमें सवार हो गए। जब तक बस ना खुल गई मैं वहीं पर बैठा उनको देखता रहा, बस को तरफ। बस जब निकल गई तब मैं अपने घर को चला। मैं अब अंदर से बहुत खुश था, चलो भगवान ने हमारी सुन ली। फिर मैं अपने माँ को घर पर जा कर के सारी बात बताई और संजोग से वाइफ मेरी सारी बातें सुन ली। अब सुनते ही उसका दिमाग गर्म हो गया, अजीब अजीब हरकतें करने लगी। वो मर्दों की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तेरी हिम्मत कि तू मेरे को वहाँ लेके जाएगा, तो सबको मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। बहुत तरह के मर्दों वाली गालियाँ स्टार्ट हो गया। अब हम सब डर गए। अब उसको पकड़ना मुझे मुश्किल लग रहा था, वो अपने आप में नहीं थी, वो जो उस पर वो जो भी भूत सवार था वो एकदम सामने आ चुका था। हम तीनों प्राणी डर गए, पापा भी, मम्मी भी, मैं भी। फिर हमें पड़ोस को एक टैक्सी ड्राइवर थे, उनका हमें हेल्प लेना पड़ेगा, महेश भाई का हमने पूरा कहानी सुनाया। बोले कि तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया मुझे, हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं भाई, आपसे क्या बताऊं, शर्म के मारे हम किसी से कह नहीं पाए बात को कि हमारे घर की बदनामी ना हो। अरे बोला, बच्चा हमसे कम से कम तो बोल देता, हम तक कोई ना कोई इलाज करते ना इसका। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। फटाफट हम लोग तैयार हुए। वो तो जाने के सोनी तैयार ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसका हाथ बांधे हम लोग कपड़े से और गोद में बिठा करके टैक्सी में बैठे हम। और हम रात को उस मंदिर के लिए निकल पड़े। सुबह के 5 बजे तक हम उस मंदिर के सीमा में पहुंच गए थे। और कमाल की बात है, सीमा आते ही वो फिर दोबारा फड़फड़ाने लगी, टैक्सी रोको रोको, हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें वहाँ नहीं जाना है।
आज जब हम उस के मंदिर के परिधि के अंदर मैं घुस गए, वो एकदम शांत हो गई, जैसे कुछ बात ही ना हो, और चेहरे पर वही नूर आ गया पहले वाला, वही हमारी पुरानी सोनी जैसे थी पहले, मस्त मौला टाइप की। मैंने भगवान को प्रणाम किया कि हे भगवान, अब आपके हम शरण में आ गए हैं और हमारी वाइफ का दुख दूर कीजिए। और वही हुआ जी। हम 3 बार दर्शन करके आए वहाँ पर, लेकिन पहले ही बार में सब कुछ भूत प्रेत हमारे पत्नी के ऊपर से गायब हो चुका था। और हम आज खुशी जीवन, हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो हम खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज की दोस्तों कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपके पास भी अपना कोई आप बीतती हो, अपनी कोई कहानी हो, दोस्त मित्र का हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। तो फिर हम एक अगली कहानी में नए रोज़ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।